अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर सकता है। ये नारा था मौजूदा सरकार का जब 2014 में सत्ता में ली थी। हालांकि उड़ान योजना की शुरुआत बेशक इनसे पहले ही चौधरी अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कर चुके थे, और चौधरी अजीत सिंह भी यही चाहते थे कि फ़्लाइट के टिकट सस्ते रहें डोमेस्टिक के, ताकि कोई भी हवाई यात्रा कर सके। और उन्होंने बहुत हद तक इसके लिए प्रयास भी किए और बहुत हद तक सफल भी हुए कि अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र करेगा। चप्पल वाले ने हवाई सफ़र किया या नहीं किया ये तो राम जाने, क्योंकि कम से कम फ़्लाइट के टिकट कुछ दिन के लिए सस्ते ज़रूर ये हुए डोमेस्टिक के, लेकिन वो तब जब आप प्री प्लानिंग से फ़्लाइट में जा रहे हो। यानी कि अगर आपकी प्लानिंग पहले की है 2-2.5 महीने, तो आपको फ़्लाइट की टिकट सस्ती मिल जाती थी, वरना आपको फ्लैक्सी फेयर वाली समस्या से हमेशा ही जूझना पड़ता है। लेकिन मार्च 2020 में एक नई समस्या खड़ी हुई देश में सभी के सामने, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन आया। जब कोरोना लॉकडाउन आया तो बहुत से लोगों की नौकरियां गई और बहुत से लोगों की तनख्वाह बढ़ोतरी रुक गई। तनख्वाह बढ़ोतरी रुकने वालों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, जिनका 18 महीने का डी महंगाई भत्ता रुका हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है अब उनको अगला महंगाई भत्ता जो उनका बढ़ेगा वो जुलाई में ही बढ़ने की उम्मीद है, जून जुलाई 2021 में। इससे पहले उनका कोई महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ नहीं मिला है और बढ़ेगा भी नहीं पीछे का। तो जहाँ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना रुक गई, प्राइवेट वालों की बम्पर बम्पर नौकरियां चली गई। अभी उनमें से कितनों को मिल पाई है इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है, और कितनों की सैलरी बढ़ी है इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के बाद से लगभग हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, हर महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और अब इसमें हवाई सफ़र भी आ गया है, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक के लिए 10 से 30% डोमेस्टिक फ़्लाइट के फेयर बढ़ाने की चर्चा हो रही है। और जैसे ये फेयर बढ़े हुए आपसे चार्ज होंगे तो 10% ऐसा माना जा रहा है कि इकोनॉमी पे आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, और 30% बिजनेस क्लास पर। यानी कि अगर आप कोई टिकट अब से पहले 2,500 का कर रहे थे डोमेस्टिक का, तो आप उसको 2,750 का करेंगे। और अगर कोई बिजनेस क्लास का 5,000 का कर रहे थे, तो वो टिकट अब आपको 6,500 का पड़ेगा। अगर इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो। हालांकि सही मायने में कितने टिकट बढ़ेंगे वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप कोई नई टिकट बुक करेंगे डोमेस्टिक की। लेकिन खबर यही चल रही है कि 31 मार्च 2021 तक के लिए कोरोना की दलील दी जा रही है कि 10 से 30% का फेयर बढ़ाया जाए डोमेस्टिक फ़्लाइट पर। कोरोना की दलील दे देकर न जाने कहाँ कहाँ ज़्यादा चार्ज लिया गया है, और न जाने कितनी महंगाई बढ़ी है। ये तो बात सभी जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है। और इससे सभी की जेब ढीली हुई है। इससे उनकी भी जेब ढीली हुई है जो जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दी, इससे उनकी भी जेब ढीली हुई है जिन्होंने इस सरकार को वोट दी है। खैर, वोट तो एक अलग चीज़, अलग मुद्दा हो जाता है जब महंगाई की बात आती है, और महंगाई से जेब सभी की कटती है। और अब जब डोमेस्टिक फ़्लाइट के फेयर बढ़ रहे हैं, और वो भी लोग फिर सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि क्या ये वही सरकार कर रही है जो कहती थी हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र करेगा। खैर, ये बढ़ोतरी के बारे में कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2021 तक है। उसके बाद ये बढ़ोतरी जारी रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।